गुरु भगवान के शुक्राने। हम लोगों में जो बड़ी एज के आज हो चुके हैं, लगभग 60 साल के आसपास के, उनको अपने बचपन के दिन याद होंगे। उस ज़माने में मेहमान लोग घर पर आया करते थे। उस समय वो था जब गर्मियों की छुट्टियों में बुआ, उनके बच्चे, हम मामा के यहाँ जाना, हम और मौसियों के बच्चे, सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे, खेला करते थे, कूदा करते थे। क्योंकि तब ये सब वीडियो गेम्स और फ़ोन और कंप्यूटर तो होते नहीं थे, तो हम लोग हाथ पैरों से खेलते थे। हाथ पैरों से मतलब जैसे कबड्डी हुई या गिल्ली डंडा हुआ या क्रिकेट हुई या फुटबॉल हुई, ये सब गेम्स खेलते थे भाग कर। अभी बच्चे खेलते हैं बैठ कर, देख कर खेलना कोई खेलना थोड़ी होता है। तो शरीर का व्यायाम हुआ करता था। उस ज़माने में जब मेहमान आते थे तो हम लोग सोचा करते थे हमारी जिम्मेदारी है इनकी सेवा करने की। हम लोग भाग भाग के उनकी सेवा किया करते थे। जैसे हम खेल में भागा करते थे, मेहमानों के लिए हम भागा करते थे। भाग करके उनके लिए, उन्होंने कहा आज ये चीज़ बना के खिलाओ, घर में नहीं है वो चीज़, तो बाज़ार भाग कर जाएंगे, लेकर आएंगे वो चीज़। साइकिल पे, स्कूटर वगैरह तब ज़्यादा ऐसे नहीं होते थे, गाड़ियाँ वगैरह, तो साइकिल पर भाग कर तेज जाते थे, जल्दी लेकर आते थे, जल्दी से उनके लिए बनवाना, वो करवाना, जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी तो काम किया जाता था। तो उस समय बहुत खुशी हुआ करती थी सबको, हम भी खुश, मेहमान भी खुश, सब लोग खुश। यज्ञार्थ जीवन क्या है? सबको खुशी देना, सबको प्रसन्नता देना। तो आज भी हम अपने जीवन में, चलो अब वो बातें तो नहीं रही, पर जो भी संभव है हम सबकी सेवा कर सकते हैं। कर्मयोग क्या है? सबकी सेवा करना। यज्ञार्थ जीवन निष्काम कर्म करना, सबके लिए कर्म करना, सबकी सेवा करना, सबको देना। तो देना रूप जो क्रिया है ये सबको आनंद, शांति, खुशी देती है। तो आज का ट्रैक इसी पर है, चलिए सुनते हैं। देखो, जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लिए बिना आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे मानो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है आपको, ऐसे ले लो, अब छुट्टियां हैं, आपकी बुआ जी घर पर आ रही हैं, सपोज़ बुआ जी घर पर आ रही हैं, आपके छुट्टियां हैं, वो कह रही हैं हमारे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और हम घर आना, भाई का घर है तो आना चाहती हैं, अब तुम्हारे पापा के पास आ रही हैं। अब आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसमें। जैसे बुआ जी का हम सुबह उठकर जैसे वो उठेंगी, नींबू शहद पानी पिलाएंगे, ठीक? उनको सीख देंगे कि बुआ जी अपने, अब आप 50 साल के ऊपर हो गई, अब कैसे जीवन जीना चाहिए। फिर उनको हम कुछ भीगी हुई मेवा रात को भिगो देते हैं, 4 बादाम, 2 मुनक्के और 2 अखरोट या 1 अखरोट, वो उनको फिर देंगे। उसके बाद हम नाश्ते में उनके लिए एक न एक आइटम ज़रूर बनाएंगे। या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने ली, ठीक है। उनको चाय बना के पिलाएंगे। आपको चाय बनानी आती है सबको? ठीक, वेरी गुड। अब आप चाय बना के पिलाएंगे एक उनको। उसके बाद बाकी मम्मी ने बनाया है जो भी। उसके बाद 11 बजे के करीब हम उनको तरबूजा काट के खिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 बजे जो लंच बनेगा उसमें एक डिश हम प्रिपेयर करेंगे, हम बना के खिलाएंगे। शाम को 4 बजे की चाय वो हम पिलाएंगे उनको, साथ में बिस्किट या मखाने भूनकर या कोई और आइटम अच्छा सा बताओ। पकौड़ी बना के खिलाओगे? पकौड़ी आती है? छोड़ पकौड़ी, और कुछ मखाने भून के रख देना आगे, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी सीख लेना, वो 2 मिनट में आ जाते। अब वो रख दिया आपने, चाय रख दी शाम को। अब रात के डिनर में एक डिश हम बना के खिलाएंगे, बाकी मम्मी बनाएगी। अब सब जब बुआ जी आ गई, 5 दिन रहीं और ये खुश होके गई, पिंकी पिंकी तू क्या नहीं, पिंकी, तुम्हारा नाम पिंकी उस समय, अभी रोल चल रहा है तुम्हारा, पिंकी तू क्या नहीं, पिंकी। अरे सबका राह धरा भैया ने, पैसा भैया का, सारा घर भैया का, भैया मर गया कर कर के, है ना। और भाभी सारा तो उन्होंने इंतज़ाम करा, प्लेटें, क्रॉकरी, दुनिया भर का सामान तो वो लाई हैं। पिंकी 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 पिंकी, ये ऐसा क्यों हुआ?
तुमने जिम्मेदारी ली एक काम की, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना, दिन भर का 5 दिन तक तुमने उनको कुछ न कुछ बना के खिलाया जो उन्होंने देखा, तो उनके लिए पिंकी आज सब कुछ हो गई। तुम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने घरेलू उदाहरण दिया है। आप कहीं भी जॉब करते हो, कुछ भी काम करते हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। समय पर पहुँचेंगे, काम सब पूरा करेंगे, मेहनत से करेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करेंगे। एक मारुति सुजुकी में, गुड़गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री है मारुति की, वहाँ पर एक वर्कर था, शायद उसका नाम ईश्वर सिंह है। तो वो उस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, पूरा दिन काम करता था और पूरे अपनी ड्यूटी को ठीक से करता था। और आगे चलकर 50 इयर्स का जब वो हुआ, तो वो हरियाणा में एक इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी, हरियाणा इंडस्ट्रीज़, हज़ारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका चेयरमैन है। एक वर्कर, एक मजदूर कैसे बना? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, हार्ड वर्क, मेहनत। दूसरा है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। देखो भाई, या तो आप आभारी रहो, नहीं तो आप भारी रहो। रोज रात को सोने से पहले विचार करना चाहिए और लिखना चाहिए, आज मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, या आज दिन तक मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ, और किस चीज़ के लिए मैं आभारी हूँ। भगवान का, भगवान जी का, गुरु जी का, माता पिता का, बड़े भाई बहन, और कोई भी हमारे घर के बड़े, टीचर्स, और कोई भी हो सकता है जिसने आपकी ज़िंदगी को छुआ, जिसने आपके दिल को छुआ। क्या मतलब? किसी ने आपके लिए कुछ किया। जैसे सबसे पहले माँ बाप कितना करते हैं हमारे लिए, तो उनका हम शुक्राना लिखेंगे। एक कॉपी बना लो, आज जाओ रात को तो उसमें लिखना थैंक्स, जिस चीज़ के लिए भी, भगवान जी का, हमको मनुष्य जन्म मिला, थैंक्स। हमारे माता पिता का, जिन्होंने हमको अच्छी शिक्षा दी, हमको अच्छे संस्कार दिए, हमको एक अच्छा बच्चा बनाया। और भी आपको जो याद आता हो उसका आभार लिखिएगा। आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति हमेशा हल्कापन महसूस करता है, वो कभी भारी नहीं होता, वो आभारी रहता है। वो कभी चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। चिंतन मतलब सोचना, अच्छी बातें सोचना। वो कभी चिंता युक्त नहीं होता, वो चिंता मुक्त होता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। चिंता लग गई किसी को, अब चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता से चेहरा घटे, ऐसा चेहरा सिकुड़ जाता है, कमज़ोर सा आदमी, कमर झुकी हुई। एक है मैं कर सकता हूँ, उसका देखो चाल उसकी है, सीना एकदम आप बोलो मैं कर सकता हूँ ऐसे करके, फिर देखो आप बॉडी तो नहीं कर सकते, ऐसे बोल के देखो लटक क्यों जा रहे हो है ना। तो चिंता जब लग जाती है तो आदमी की गर्दन, कमर सब झुक जाती है। और जब वो अंदर में उसके ये होता है कि जो भी कारण परिस्थिति आ रही है, दे आर चैलेंजेस, वो मेरे सामने चैलेंज हैं और मुझको उनको फेस करना है। फेस योर फियर्स, कभी मत डरना, सामना करो। डर कम हो जाएगा, डर छोटा हो जाएगा, डर निकल जाएगा, डर भाग जाएगा। चलो पहले नाशुक्रे, आभार जो नहीं प्रकट करते वो क्या कहते हैं, पहले उनकी सुन ले। जो भी मेरे पास है सब बकवास है। और आभारी लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। अब आपके पास जो है वो खास है या बकवास है? खास है ना। हमारे पास
सब कुछ बहुत अच्छा है और सबसे पहले भगवान हमारे पास है। डेंजिल ने कहा ना कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में देखा, मैं भगवान के साथ था नहीं था, मैंने भगवान को याद किया नहीं किया, ही वॉज ऑलवेज विथ मी, वो हमेशा मेरे साथ थे भगवान। तो जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। तो जो लोग सब खास देखते हैं उनके विचार भी खास हो जाते हैं, उनका व्यवहार भी खास हो जाता है और वो प्रगति करते हैं बहुत फास्ट, मन में शांत होते हैं, सुख और समृद्धि उनके लिए अपने आप आती हैं। इसलिए रोज़ एक आदत डाल लें, सोने से पहले सुबह उठकर जब भी आपको समय मिले थोड़ी देर के लिए भगवान का शुक्राना कहें। हे प्रभु, आपके लाख लाख धन्यवाद हैं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे लोग तो फुटपाथ पे रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, एक कमरे में पूरे पूरे परिवार रहते हैं, आपने तो मुझे घर दिया है, माँ बाप दिए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनके कोई नहीं है। तो या तो आप ग्रेटफुल होंगे या ग्रेटफुल होंगे। ग्रेटफुल रहेंगे तो राइज करते जाएंगे, ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो ग्रेटफुल बन जाएंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे, राइज नहीं कर पाएंगे। तीसरा है लाइफ इज़ अ रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। ज़िंदगी चुनावों का परिणाम है। क्या चुनते हैं? हम परिस्थिति को दोष देते हैं, मन स्थिति में सुधार नहीं लाते, अपने मन को नहीं सुधारते। मन जो बकवास सोचता रहता है, दूसरों के अवगुणों को देखता रहता है ना, दूसरों की बुराइयां करता है, दूसरों की तरफ देखता है, उनकी कमियां निकालता है, ये सब करते रहते हैं। मन स्थिति हमारी कितनी खराब होती है, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। मन स्थिति खराब है। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। विचारों को बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मन स्थिति को बदलो, परिस्थिति सुधर जाएगी। मन स्थिति को नहीं बदलेंगे तो परिस्थिति बेचारी बिगड़ती रहेगी। मैं लगा रहा ताउम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा ताउम्र, पूरी जिंदगी लगा रहा परिस्थितियां बदलने को। हम लोग क्या करना चाहते हैं? कारण परिस्थिति आई है उसे चेंज करना चाहते हैं। परिस्थितियां बदल, कोई अपनी सास को चेंज करना चाहता है, कोई अपनी गाड़ी चेंज करना चाहता है। तो मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मन स्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदल गईं। तो परिस्थितियां बदलनी है तो मन स्थिति बदलनी है। लोग परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, कोई सास बदलना चाहता है, कोई बॉस बदलना चाहता है, कोई वाइफ बदलना चाहता है, मेरी बीवी बिल्कुल बेकार है, कोई लाइफ बदलना चाहता है, ज़िंदगी बदल जाए मेरी। मन स्थिति बदलिए, आपकी परिस्थिति बदल जाएंगी। अपनी मानसिकता को बदलिए, वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाएगी। जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी, आप गिरना चाहेंगे या खड़े हो जाएंगे। जीवन में परिस्थितियाँ तो आएंगी, या तो आप गिरना चाहेंगे, गिर जाएंगे, यू फॉल डाउन और यू स्टैंड अप, या खड़े हो जाएंगे। आप गिव अप करेंगे या गेट अप करेंगे, आप सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे। कठिन परिस्थिति में कुछ लोग दोष लगाते हैं, कुछ लोग सीखना शुरू कर देते हैं। ये चुनाव हमारा है। कठिन परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? वो मजबूरी है या चुनौती है? जिस व्यक्ति के लिए मजबूरी है, कंधे झुक जाएंगे, शरीर झुक जाएगा, परेशान होगा, कमज़ोर होगा, दुखी होगा। लेकिन जो कहेगा चुनौती है, कठिनाई नहीं है, चुनौती है, वो खड़ा होकर सामना करेगा। अब जीवन एक बंधन है या संबंध है? संबंध सुंदर है ना, सुंदरता होती है जिसमें, और एक केवल बंधन होता है, बंदिश, मजबूरी, परेशानी। तो जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वह हमारे लिए बंदिश, बंधन, समस्याएं या संबंध, रिलेशनशिप्स। हम नई नई रिलेशनशिप बनाते हैं, हम सबसे प्रेम का भाव रखते हैं। तो चुनाव हमको करना है कि जीवन पहेली है या समस्या है। अगर आप कहेंगे पहेली है तो सॉल्व करेंगे, समस्या है तो प्रश्न चिन्ह बन जाएगा, अब मैं क्या करूं।
चुनाव आपको करना है। ज़िंदगी मुसीबत लगती है या मौका लगती है? ज़िंदगी मुसीबत लगती है या मौका लगती है? अच्छे संस्कार होते हैं तो अच्छे विचार होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा आचरण होता है और जीवन सुंदर बन जाता है, भाग्य बढ़िया बन जाता है। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, पर आप पढ़ते हो? अच्छी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स जो आपको राइज कराएं, गुड बुक्स या ग्रंथ, कुछ गीता, कुछ भागवत, अच्छी किताबें पढ़ते हो? तो पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। तो इसलिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। बुरों को सारे नज़र आते हैं बुरे, अच्छों को सारे नज़र आते हैं अच्छे। देखो एक शेर है, याद रखना सपने तुम्हारे हैं, याद रखना सपने तुम्हारे हैं। सपने देखते हो, कुछ करना है, कुछ बनना है, ये भी तो हम सपने देखते हैं। जीवन में आगे हमें कुछ करना है, कुछ बनना चाहते हैं। यस, आई वॉन्ट टू डू, मुझे करना है। तो याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, कोई और तो करेगा नहीं तुम्हारे लिए, है ना। तुमको ही करना पड़ेगा। जो तुम्हारा सपना है वो तुमको पूरा करना पड़ेगा, तुम्हारी जगह कोई और आके तो पूरा करेगा नहीं। तो पूरा भी तुम ही करोगे। याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और न लोग। हो गया पूरा। अब समझा मैं दूंगा। आप सोच रहे होगे अभी पल्ले नहीं पड़ा ठीक से, इसलिए हमने ताली नहीं बजाई थी। तो अभी मैं समझा देता हूँ। हम लोग ये सोचते ना मम्मी पापा हेल्प करें, बड़े भाई बहन हैं वो हेल्प करें, कॉलेज में टीचर्स हैं वो हेल्प करें, या कहीं भी हम गए हैं वहाँ कोई नई जॉब हमने ज्वाइन करी, अब वहाँ के लोग हेल्पिंग ही नहीं है। कुछ सपना देखकर हम गए थे कि इस कंपनी में अगर हमको जॉब मिल जाएगी तो हमको वहाँ तक राइज करना है, कोई सपना देखकर हम गए थे। और वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई हेल्पिंग ही नहीं है, हमको तो ऐसे कर दिया जैसे कि हम बेकार आदमी हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हमारी तरफ। तो उसके लिए कह रहे हैं कि याद रखना, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, हालात मतलब सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ, और ना लोग, और ना वहाँ के लोग, ना कहीं के लोग। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हिसाब से हैं तो यार बाहर वालों के लिए कैसे सोच रहे हो? फिर तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे हिसाब से हैं नहीं, तो बाहर वाले कैसे हो जाएंगे? तो सपने तुम्हारे हैं तो तुम ही पूरा करोगे। देखो एक हम सब के लिए है शेर, मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो चीज़ मिल नहीं पाई हमारा ध्यान उधर ही लगा रहता है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। How often you lamented about what you didn't want, ये मुझे नहीं चाहिए, और फिर भी वो हमारे जीवन में कोई चीज़ आ गई। Did it ever bring you what you really wanted, जो हम चाहते थे क्या वो मिलता है? ये सोचने से कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, क्या वो मिल जाता है? हम उल्टा सोचते हैं। सपना देखो कि ये चीज़ मेरे पास है,
फिर उसके लिए मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, जी जान लगा दो, वो चीज़ तुमको ज़रूर मिलेगी। जो हम दिल से चाहते हैं, सारी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। हमारा एक सत्संगी बच्चा है, तो वो उसने अभी शादी की है एक मुस्लिम लड़की से। तो कल वो आई हुई थी, कल और परसों 2 दिन रही, तो उसको इतना अच्छा लगा सत्संग। तो ये शेर व शायरी भी हो रही है आजकल, चल रही है, उसको बहुत अच्छी लगी। और उसने हमको पनीर की सब्ज़ी बना के खिलाई, इतनी बढ़िया बना के खिलाई, उसको सेक करके, ग्रिल करके पनीर को, क्योंकि ये सीख कबाब वगैरह बना लेते होंगे ना, तो उस तरह से पनीर को बनाया। और उसमें खूब लहसुन और वो मैरिनेट करके, मैरिनेट बोलते हैं उसको, पहले करते हैं पनीर को, फिर करके स्टिक में लगा करके बनाया, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा। और उसको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी देर तक बात करती रही। कल सब लोग चले गए थे, तो अलग से कुछ करना चाहती है जीवन में, कुछ बनना चाहती है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, करना चाहिए, मिलकर करो दोनों। बस मैंने तो एक ही बात बताई, अब शादी हो गई है, आप दोनों मिलकर करो, जो भी करना है, बाहर जाना है मिलकर करो। मिलकर करोगे तो राह आसान हो जाएगी। तो ये सोचने से कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमको नहीं मिलता कुछ भी, ऐसे नहीं मिलता है। ड्रीम, हैव अ बिग गोल, रिटन गोल, मेरे को ये करना है जीवन में, वर्क हार्ड। तुमको याद आ रहा होगा, एक वीडियो दिखाया था मैंने डेंजल वॉशिंगटन का, वर्क हार्ड फॉर इट, से थैंक्स टू गॉड इन एडवांस, एंड यू रिसीव व्हाट यू वांट। उसको दिल से चाहो। The more you dwell on what you don't want, the more of it you create. तुम कहते हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, वो तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। ये मत कहो ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो बोलो। फोकस योर माइंड ऑन व्हाट यू वांट। आप चाहते क्या हो, दिल से जो आप चाहते हो वो आपके जीवन में ज़रूर आएगा। और जो जिस चीज़ से तुम नफ़रत करते रहे, वो तुम्हारे जीवन में बनी रही, ये तुमने देखा होगा। जिस चीज़ को तुम नहीं चाहते थे, वो तुम्हारे जीवन में बनी रही। आई डोंट वॉन्ट टू बी फैट, हम मोटे नहीं होना चाहते। जो लोग, कोई लोग बोलते होंगे, क्या वो पतले हो गए? कभी देखा है तुमने किसी को पतले होते देखा? कोई हुआ तुम्हारे सामने पतला जो कह रहा हो मैं मोटी हो गई हूँ, अब मैं पतली होना चाहती हूँ, हो गई पतली? गरीब आदमी सोचता है मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। वो ये नहीं कहता कि मैं धनवान होना चाहता हूँ और उसके लिए मेहनत करे, दिन रात एक कर दे। तो ऐसा तो करता नहीं है, बस वो ये कहता रहता है मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं गरीब क्यों हूँ, भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया, और भगवान को कोसता है। किसी का घर मोहल्ले में होता है, गली कूचों में, गलियों में अंदर जाकर, तो वो कहता है आई डोंट वांट टू लिव हियर, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। लेकिन क्या होता है? कुछ हो नहीं पाता। उसकी सोच गलत है, वो यहाँ पर ठीक कर रहे हैं। कोई बच्चा होता है, वो कहता है मैं अपने फादर का बिजनेस नहीं करना चाहता, फादर का बिजनेस बेकार है, मैं नहीं करना चाहता उसको, ऐसे सोचता है, और उसको मजबूरन वो बिजनेस करना पड़ता है। सोच गलत है। मेरी ना नाक बहुत ख़राब है, मेरे ना बाल बहुत ख़राब हैं, मेरा ना शरीर जैसा मैं चाहता था या चाहती हूँ वैसा नहीं है ना, फिगर जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं है, क्या टेढ़े मेढ़े मोटे वोटे अजीब से, मोटे भी नहीं तो पतले, कोई बहुत ही पतला होता है, कोई बहुत ही मोटा होता है। बढ़िया होना कितना मुश्किल है ना।
मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता, ऐसे बोलते रहते हैं लोग। ये कह रहे हैं ये आपकी भाषा गलत है, इससे कुछ नहीं होगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी अनहैप्पी, हम दुखी नहीं रहना चाहते। मैं दुखी क्यों हूँ? मेरे साथ ही सब परेशानियाँ हैं, मेरा ही जीवन खराब है, मेरी ज़िंदगी खराब है, मुझे ही सारी दिक्कतें हैं, घर तो मेरा खराब है, माँ बाप तो है वही हैं, ये तो ठीक नहीं मिला, वो तो ठीक नहीं मिला। ये कहने से क्या ठीक हो जाएगा सब? भाषा खराब है, थिंकिंग खराब है, गलत है। तो आप कह रहे हैं एफर्मेशंस। लर्न टू थिंक इन पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करें। आज से आई एम विलिंग टू चेंज। Affirmations can be any statement you make. Too often we think in negative affirmations. नेगेटिव चीज़ें हम सोचते हैं अक्सर ही। आई हेट माई जॉब, मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता। आई हेट दीज पीपल, ये लोग जो भी मुझे अच्छे नहीं लगते। भाषा गलत है। प्रॉब्लम कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, बात कोई भी हो, द मेन इश्यू, जो मेन बात है वो ये है हमको किस पर काम करना है, किस पर मेहनत करनी है, किस बात पर मेहनत करनी है, इज़ लविंग द सेल्फ। अपने को प्रेम करना शुरू करो। आप जैसे हो, जो हो, जहाँ हो, निगेटिव बोलना बंद कर दो। इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है अपने साथ। एक दिन मैंने बताया था ना, मैं बहुत कोशिश में लगा रहता हूँ कि निगेटिव ना बोलूँ, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करूँ। कर जाते हो ना कभी कभी, पहले भी ये बात हो चुकी है हमारी। कम से कम अभी 1.5 महीना हो गया होगा क्लासेस चलते चलते, ज़्यादा हो गया होगा, 2 महीना है ना। तब से हमारी बात चल रही है डोंट क्रिटिसाइज़, कंडेम और कंप्लेन। किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, कोई किसी बात के लिए कंप्लेन मत करो कि मेरे साथ ये बुरा है, ये खराब है, ये गलत है, मत बोलो ऐसा। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो पहली जो बात हमको करनी है वो ये है अपने से प्रेम करना, लविंग द सेल्फ। हमारा अपने से ही प्रेम नहीं है तो पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? आसमान से नहीं आएगी। हमारा अपने से ही प्रेम नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने से प्रेम करना शुरू करो। कल्पना करो, शीशे में देखो, तुम्हारे सामने मिरर है, घर पे देखते हो ना, उसकी कल्पना कर लो। और बोलो आई लव माई सेल्फ। शीशे में देखकर अपने से ही बोलो आई लव माई सेल्फ। हम अगर अपने से प्रेम नहीं कर सकते तो किससे करेंगे फिर? और हमसे कौन करेगा? तुम ये कहो ये बहुत खराब चीज़ है, तुम खाओगे? कोई खाएगा? तुम खुद कह रहे हो खराब चीज़ है। अब तुम कहो अगर कि मैं बहुत बेकार हूँ, तो तुम अपने से प्रेम नहीं कर पाओगे और कोई तुमसे नहीं कर पाएगा। वाइब्रेशन क्या निकल रहे हैं? एक बात पहले चलती थी, आप अपने बारे में बड़े आराम से सोच सकते हो। आई एम स्पेशल एंड यूनिक। आई एम स्पेशल एंड यूनिक। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया है और मेरे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। क्या तुमको लगता है तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई है? तो ऑटोमेटिकली तुम स्पेशल और यूनिक हुए। तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए तुम कह सकते हो आई एम द बेस्ट। तुम अपने लिए कह सकते हो, तुम बोल सकते हो अपने लिए आई एम द बेस्ट। अहंकार मत करना।
जिसे मैं की हवा लगी जिसे मैं की हवा लगी, उसे फिर न दुआ लगी न दवा लगी। तो आज से हम जब शीशे में अपने को देखेंगे तो हम बोलेंगे आई लव माई सेल्फ। लोग बोलते ना ऐसे, कोई मेरे को बोलता नहीं आई लव यू, क्या करोगे? कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम अपने को प्रेम नहीं करते, कोई कितना भी बोले ना आई लव यू, उसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे ही दिल में हमारे लिए प्रेम नहीं है, कोई प्रेम करके क्या करेगा, कितना करेगा? सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी, खुशी नहीं आती। तुम देखते हो शादी होती है, 2 दिन बाद ही देखते हो उनको लड़ते हुए। हमारे पास तो रिपोर्ट आती रहती है, हनीमून पर गए वो लोग, वहाँ पर लड़ रहे थे। अभी हुई है शादी, 5 दिन के अंदर हनीमून चले गए, 6, 7, 8 दिन बीते हैं शादी को और लड़ रहे हैं दोनों। जो अपने से प्रेम नहीं करता वो दूसरे से क्या करेगा? पहला स्टेप है लव योरसेल्फ। अपने से प्रेम करो। अपने से प्रेम करना, अब आपके मन में प्रश्न नहीं उठ रहा कैसे करेंगे? अपने से प्रेम कैसे करेंगे? बोलने से होगा। बोलो तो आई लव माई सेल्फ। भगवान ने हमें बनाया है, हम बहुत अच्छे हैं। अहंकार के लिए नहीं है ये अकड़ के लिए नहीं है। ये सच्ची बात है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसमें नम्रता लाओ, ह्यूमिलिटी, नम्रता ला करके बोलो हम बहुत अच्छे हैं। भगवान जी आपने बनाया है ना, हम बहुत अच्छे हैं। और हम अपने से प्रेम करते हैं। भगवान जी आपका मेरे से बहुत प्रेम है ना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। मैं भी अपने से बहुत प्रेम करता हूँ और भगवान जी मेरा आपसे भी बहुत प्रेम है। आपने मुझे आज दिन तक कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। आप बहुत अच्छे हैं भगवान जी, आप मुझे सब कुछ देते हो, सब कुछ देते हो। दिस इज़ बीइंग पॉजिटिव, दिस इज़ टर्निंग इनटू पॉजिटिव। अब तक हम उल्टा पुल्टा बोलते आए, घटिया बातें बोलते आए, निगेटिव बोलते आए, पर अब हम लोग चेंज हो रहे हैं। हमारा प्रेम भगवान से होता जा रहा है। और अपने को प्रेम करने के लिए, इफ़ यू वांट टू लव योर सेल्फ, you should have self-approval and self-acceptance। क्या हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं एज वी आर? या वही बात, बाल ठीक नहीं है, चाल ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, बीमारी है, अरे ये है, अरे वो है, मेरे तो हाथ ठीक नहीं है, मेरे नाखून बढ़िया नहीं है, क्या क्या बोलते रहते होगे? कोई क्या बोल सकता है? आप बताओ। आपने सुना हो किसी को बोलते हुए बाल बढ़िया नहीं है, चेहरा बढ़िया नहीं है, और क्या नहीं बढ़िया नहीं है? नाखून बढ़िया नहीं है, और है हमारा कलर ना कुछ सांवला है, कर लो गोरा। भगवान कृष्ण काले थे, सांवले थे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं सांवला हूँ, उन्होंने तो कहा आई एम द बेस्ट। उनको वैसे ही पसंद करते थे लोग। क्यों? क्योंकि वो अपने को पसंद करते थे। भगवान तो आज भी हैं बिल्कुल वैसे के वैसे, ज़रा भी उनमें कोई कमी नहीं आती। भगवान हैं ही हैं, ज्यों के त्यों, पूरे के पूरे। तो उनके अंदर वो खुनकी है, वो उनके अंदर भावना है। हम हर समय कमियां देखते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो अपने को कैसे प्रेम करोगे? कैसे अप्रूव करोगे अपने को आई एम द बेस्ट? कमियां ही कमियां निकलती रहेंगी फिर। वी डोंट लव एंड एक्सेप्ट एज वी आर, इसलिए प्रॉब्लम्स है। वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एज वी आर। हम जैसे हैं भगवान ने बनाया है। आपका कलर थोड़ा सांवला है, मत चिंता करो, कोई बात नहीं। बड़ी सोच,
आपके रंग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बाल काले हैं या सफ़ेद होने शुरू हो गए अभी से, 25 साल की उम्र से आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ क्या कोई बाल देखने बैठा है तुम्हारे? तुम जब काम करते हो, जो बिज़नेस कर रहा है, मानो बढ़िया बिज़नेस कर रहा है, मेहनत कर रहा है उसमें, और उसका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, कोई आके नहीं बोलने वाला आपके तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसके बिज़नेस की तरफ देखते हैं। आप कितने मोटे हो, कितने पतले हो, मन में कुछ भी सोचता हो कोई, आपसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है जो उन सब बातों को पीछे कर देती है। 3-4 स्टेटमेंट दिए इन्होंने, हम क्यों नहीं बढ़ पाते जीवन में? बिकॉज आई ऑलवेज क्रिटिसाइज माई सेल्फ। अपने को ही क्रिटिसाइज करते हैं, कोई ना कोई कमी अपनी निकालते रहते हैं। हाउ कैन आई पॉसिबली लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ? वो चीज़, कोई चीज़ जो हमारे अंदर कमी है और हम कह रहे हैं एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, और हम कह रहे हैं ये कमी है मेरे अंदर, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं अपने को कि मैं अच्छा हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं स्पेशल हूं, यूनिक हूं, मैं कर सकता हूं। हमारे अंदर तो ये आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं। तो जो निगेटिव बातें हैं ना, वो काटती रहती हैं हमारी अच्छाइयों को, हमारे ग्रो करने को। वो निगेटिव चीज़ें हमको पीछे खींचती रहती हैं। माई पेरेंट्स, टीचर्स ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड मी। मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, चलो किया, अब क्या करें? तो क्या आप पीछे ही रहोगे क्या? हाउ विल आई बी मोटिवेटेड? जब तक हवा ना भरो कोई मोटिवेट ही नहीं होता। हवा भरनी पड़ती है हर समय। एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप काम को करना, अपने आप फटाफट करना। एक होता है मोटिवेट, तो दे नीड मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब हम अपनी तरफ देखें, खाने में भी मोटिवेट करना पड़ता है, खाना ही नहीं खाना चाहते, हर समय तुम्हारे पसंद का बने तब खाओगे। अब आते हैं ट्रेनिंग द माइंड, क्योंकि हम अपने को क्रिटिसाइज़ करते रहे, निगेटिविटी थी हमारे अंदर में, हम अपने को प्यार नहीं करते थे, नॉट लविंग द सेल्फ। पहली बात तो ये ट्रेनिंग द माइंड में पुरानी बातों को छोड़ते जाओ। पहले ये था, पहले ना हमारे मम्मी पापा ने ये बोला तो इसलिए नहीं, अब ऐसे मत बोलो। चेंज करते जाओ, टाइम लगेगा, भले महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, गिव योर सेल्फ टाइम, बट चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। बिल्कुल क्रिटिसाइज मत करो। कंडेम मतलब किसी को बुरा बताना, गलत बताना। कंप्लेन, उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, हालात ऐसे थे, परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, हम गरीब थे, हम ये था, हम वो था। पर इन बातों को छोड़ो। टाइम्स चेंज, समय बदलता है। इस पर एक शेर सुनो। न करो जुर्रत किसी के वक्त पे हंसने की कभी। जुर्रत मतलब कोशिश, चलो कोशिश। न करो जुर्रत किसी के वक्त पे हंसने की कभी। किसी का वक्त अगर ख़राब है, हम में से किसी का समय ख़राब है, पैसा कम है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, न करो जुर्रत किसी के वक्त पे हंसने की कभी। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। समझ में आ गया हो, फिर भी एक बार मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि किसी पर मत हंसो, क्योंकि आज अगर हम किसी पर हंस रहे हैं तो ये वक्त है जनाब, ये समय है, ये चेहरे याद रखता है। अच्छा बेटे, तुम हंस रहे थे, चलो अब तुम्हारा नंबर है। भाई साहब, किसी गरीब पर, किसी भिखारी पर, किसी टेढ़े मेढ़े पर, किसी काले पर
किसी भद्दे दिखने वाले पर, कोई ज़मीन पर सो रहा है उस पर, कोई क्या है कोई क्या है कोई क्या है, हंस रहे थे हम। चलो अब तुम्हारी बारी है, ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। किसी पर नहीं हंसना चाहिए। तभी कोई अगर टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना, पोलियो का बच्चा है और हम हंसने लगते हैं, तो हमारे मम्मी पापा क्या बोलते थे, हाँ ऐसे नहीं हंसते हैं, गलत बात। कभी बोला होगा, याद होगा तुमको, किसी पर तुम हंसे होगे, उन्होंने बोला होगा नहीं ऐसे नहीं हंसते। ये वक्त है जनाब, कल को क्या हो क्या पता। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे,